ठीक है यार। देखो बात अच्छा, उस दिन तक बात सबको समझ में आ गई है ना यार? मैंने कहा था एक बार रिवीजन कर लेना ना। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास जितने भी फीचर हैं, मान लो F1 F2 F3 F4, हम देखा था कि हमारे कई लेयर हो सकते हैं, लाइक लेयर 1 हो सकते हैं, लेयर 2 हो सकते हैं। अच्छा, हाँ पूछो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। वो मतलब वो सिस्टम भी उठाएगा तो रेंडम ही पहली बार उठाएगा। हाँ, वो रेंडमली उठा लेगा। पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना कोर्स, तो मैं बताऊंगा कि कुछ टेक्निक होती हैं वो रेंडमली सेलेक्ट करने की भी। ठीक है। हम्म। उसमें भी कुछ। पूछो। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। नहीं नहीं, एप्लीकेशन में कोई मैथ की बहुत जरूरत नहीं पड़ती। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बस, हाँ। मैथ कोई। ठीक है, हाँ। देखो इधर तो हमने अभी तो देखा कि हमारे पास जैसे लेयर 2 लेयर और लेयर 3 लेते हैं, और लेयर 3 में अपना टारगेट बना देते हैं, है ना? लेयर 3 में टारगेट रखते हैं यहाँ पे। मान लो ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है। तो लेयर 2 में कुछ फ्यूचर है, फीचर मतलब वो है तुम्हारे न्यूरॉन्स हैं, और लेयर 1 में भी कुछ न्यूरॉन्स हो सकते हैं। हमने देखा कि ये जो है वो इससे कनेक्टेड होगा, इससे इससे ऐसे करके, फिर ये वाला भी सबसे कनेक्टेड होगा, फिर ये वाला सबसे कनेक्टेड होगा, ऐसे करके होगा, है ना? ये हमने देखा था। और फिर हमने देखा कि इसका ऊपर वाला जो न्यूरॉन है वो सबसे कनेक्टेड है, ऐसे करके। फिर हमने कुछ रूल बनाया कि ऐसा एकदम रिक्वायर्ड है कि इन दोनों लेयर पे नॉन लिनियरिटी चाहिए। और नॉन लिनियरिटी जो हो सकता है वो सिग्मॉइड हो सकता है, टैनच हो सकता है, रेलू हो सकता है, या फिर लीकी रेलू, चारों में से कोई एक नॉन लिनियरिटी हो सकती है इस दोनों लेयर्स में। फाइनल लेयर में मैंने बताया कि फाइनल लेयर में, अगर तुम फाइनल लेयर में जा रहे हो, फाइनल लेयर में, तो फाइनल लेयर में जरूरी नहीं है कोई नॉन लिनियरिटी हो। वहां पे डायरेक्टली जो होता है तुम्हारा, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो नॉन नॉन लिनियरिटी, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो दो देखना पड़ेगा। अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो सिग्मॉइड यूज होगा, और मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो तो क्या यूज होगा? सॉफ्ट मैक्स होगा। ठीक है, याद है सबको इतना बात? है ना, इतनी बात याद है ना सभी को? अच्छा, तो अब बताते हैं, हाँ। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि फाइनल लेयर में अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तभी तो नो नॉन लिनियरिटी, किसी भी नॉन लिनियरिटी की रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, और क्लासिफिकेशन दो तरह का हो सकता है, या तो बाइनरी हो सकता है या फिर मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो सकता है। अगर बाइनरी का मतलब है जब केवल 0 1 आउटपुट में टारगेट में हो, उसको बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। तब कौन सा नॉन लिनियरिटी आएगा? तब आएगा सिग्मोइड, फिक्स है। अगर मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो तो आएगा सॉफ्ट मैक्स। अब बात रही क्लासिफिकेशन में बाइनरी क्या हो, जैसे मान लो तुम बोलने वाले हो डेटा है कि कल बारिश होगा या नहीं होगा, यस या नो, इसका मतलब हो गया बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा। और जहाँ पे मल्टीपल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे दो से अधिक क्लास हो, जैसे तुम्हें कई सारे क्लास हो एक ही डेटा सेट के अंदर, तो वो बनेगा मल्टीपल क्लासिफिकेशन। सो इफ योर डेटा इज मल्टीपल क्लासिफिकेशन, तभी क्या होगा? सॉफ्ट मैक्स यूज होगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है सभी के लिए? कोई दिक्कत किसी को? इस बात में दिक्कत है? अब
ठीक है, ये टारगेट पे बेसिकली है कि जिससे तुम्हारा डेटा सेट जो होगा, अब ये जो तुम्हारा टारगेट है, टारगेट में देखो कि केवल 0101 है तो बाइनरी हो गया, और भी अधिक है तो मल्टीपल हो गया। अब मैं तुम्हें बता रिग्रेशन क्या होता है। देखो जरा ऐसे, जैसे जैसे जरा से डेटा देखो, ये देखो इसमें लेबल केवल 0 और 1 है, इसका मतलब बाइनरी है या मल्टीपल है? बाइनरी है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3021 आ गया, मतलब ये मल्टीपल हो गया। अब देखो मैंने बाइनरी को जो प्लॉट किया ना, देखो ऐसे दिख रहा है। हाँ तो 01 तो दिखा रहे हैं, तो मल्टीपल बोला नहीं। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? निशांत आप पूछ रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मल्टीपल मतलब कि जब एक से अधिक क्लास हो, देखो इधर टारगेट में ना 3 है, 0 है, 2 है, तो एक से अधिक क्लास है, और यहाँ पे सिर्फ 2 क्लास है। देखो 0 और 1। तो इसे जब इसको प्लॉट किया, देखो ये बस दो ही क्लास दिख रहा है, रेड और ग्रीन। और जब इधर प्लॉट किया तो देखो कई सारे क्लास है, 4 क्लास है। ठीक है। अब ऑलरेडी तुम्हें पता है टेंसर फ्लो क्लास में कैसे मॉडल बनाते हैं। देखो ये मॉडल बनाया, मैंने बताया था सीक्वेंशियल बना लेते हैं। सीक्वेंशियल के बाद मैंने एक डेंस लेयर लिया 10। इनपुट डिम मतलब क्या, कितना डायमेंशन है आपके इनपुट का, बताया था ना कल ही, कल मतलब लास्ट क्लास में। देखो 2 डायमेंशन है, 2 ही इनपुट है। हाँ कितने फीचर, 2 हैं तो 2। एक्टिवेशन रेलू ले लिया, फिर मतलब पहले लेयर में 10 न्यूरॉन जोड़ा, इसके बाद 4 न्यूरॉन जोड़ा है, इसमें रूल लगाया। अब बाइनरी है तो फाइनल लेयर में एक ही न्यूरॉन होगा। देखो रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा तो भी फाइनल लेयर में एक ही न्यूरॉन होगा, बाइनरी होगा तो भी फाइनल में एक ही न्यूरॉन होगा, बट रिग्रेशन होगा तो कोई एक्टिवेशन नहीं होगा, और अगर बाइनरी होगा तो एक्टिवेशन होगा। देखो मैंने यहाँ पर एक्टिवेशन लगाया सिग्मॉइड। और अगर तुम इसको देखो, यहाँ पे इसको देखो, तो ये मल्टीपल क्लास है। देखो इसका मॉडल देखो, वापस से सीक्वेंशियल है, ठीक है। डेंस है, 12 लगाया, इनपुट डिम 2, एक्टिवेशन रेलू, ठीक है। उसके बाद फिर लगाया डेंस लेयर लगाया, 4 न्यूरॉन लगाया। बट ये देखो, देखो इधर कितने क्लास है इसके डेटा में, कितने क्लास है टोटल? 4। मल्टीपल में 4 ही क्लास है ना यार, देखो इधर, हाँ या ना? 4 है ना? तो 4, देखो फाइनल क्लास में 4 लगाया न्यूरॉन, देखो इधर फाइनल क्लास में 4 न्यूरॉन, और एक्टिवेशन लगा दिया सॉफ्ट मैक्स। अभी बोला ना, बोलो। देखो यार मैं बोलता ना कि जो लास्ट वाला है उसमें तो फिक्स है कि अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा तो कोई नॉन लिनियरिटी नहीं, अगर क्लासिफिकेशन है और बाइनरी है तो पक्का है कि क्या लगेगा, सिग्मॉइड लगेगा, ठीक है। और अगर मल्टीपल क्लास है तो क्या लगेगा, पक्का है सॉफ्ट मैक्स लगेगा। ये अभी याद रखने की चीजें हैं, अभी तो हम एआई पढ़ने वाले हैं, ये तो एकदम अभी भूमिका बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी एआई बहुत दूर है, ठीक है। बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो पक्का हो गया कि अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो फाइनल लेयर में क्या लगेगा, सिग्मॉइड, और मल्टीपल क्लास है तो फाइनल लेयर में क्या लगेगा, सॉफ्ट मैक्स, और रिग्रेशन है तो कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात एकदम समझने वाली बात है। अब रह गया सवाल बाकी लेयर्स में, तो बाकी लेयर्स में बस 4 ऑप्शन है, चाहे तो हम सिग्मॉइड लगाए, चाहे तो टैना, चाहे तो रेलू, चाहे तो लीकी रेलू। लेकिन अभी समय आने दो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कब क्या लगाना चाहिए और किसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हो सकता आज ही बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो हमारे पास तो, अब ये देखो इधर फाइनल लेयर में अगर मल्टीपल क्लास है तो जितने क्लास है उतने चाहिए, 4 है तो 4 चाहिए, सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन हो गया। बाइनरी होता तो सिर्फ एक चाहिए, रिग्रेशन हो तो सिर्फ एक चाहिए। क्या इतनी बात ठीक है? नेटवर्क की ठीक है। अगर मान लो मुझको ये बनाना होता नेटवर्क, तो कैसे बनाता, देखो 12 है शुरू में, अगर ये नेटवर्क बनाना होता अपने को, देखो ग्राफ से,
शुरू में 12 न्यूरॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर कितना है न्यूरॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर कितना है? 4 है। 1 2 3 4। ये फाइनल लेयर है, तो पक्का है कि यहाँ सॉफ्ट मैक्स होगा। यहाँ चारों में से कोई एक दे दो, यहाँ पे चारों में से कोई एक नॉन लिनियरिटी दे दो। ठीक है कि नहीं? अब मैंने एक चीज और बताई है तुम लोगों को कि अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम हो तो क्या लॉस होगा? एमएससी, मीन स्क्वायर एरर। और क्लासिफिकेशन में बाइनरी क्लास हो तो कौन सा लॉस होगा? वेरी गुड, बाइनरी क्लास एंट्रोपी। और अगर मल्टीपल क्लास हो तो कैटेगोरिकल। वेरी गुड, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। स्पार्स को ही कैटेगोरिकल बोलते, कोई बात नहीं, सेम चीज है ना? किरास में वो इंडेड है, ठीक है, डोंट वरी। तो देखो ये हो गया, इतना बात पता है सभी को। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, मान लो बाइनरी क्लास के लिए एग्जांपल देखो, क्योंकि रिग्रेशन के एग्जांपल बता चुका हूं मैं। मॉडल बनाया, लर्निंग में एडम लिया, मैंने बोला या तो एडम लो या आरएमएस प्रूफ, तो दोनों में से कोई एक ले लो फिलहाल के लिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़े नहीं इसके बारे में। तो ऑप्टिमाइजर में एडम ले लिया, फिर इसको कंपाइल किया। कंपाइल में लॉस इज इक्वल टू लिखा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि बाइनरी क्लास था ये। सॉफ्ट मैक्सिमम और ऑप्टिमाइजर में दे दिया ये ऑप्ट, और एक्यूरेसी दे दिया मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स क्या कैलकुलेट करेगी? एक्यूरेसी की मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये तो है बाउंड्री क्लासिफिकेशन। मल्टीपल क्लास में क्या हुआ देखो, फिर वापस से कंपाइल किया, लॉस में दिया कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ऑप्टिमाइजर में तो ये आ जाएगा, और मैट्रिक्स में एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम लोग को तीनों एग्जाम्पल दे दिया कि रिग्रेशन कैसे बिल्ड होगा। अब देखो, जब भी अपने को पता है कि अगर अपने को रिग्रेशन बिल्ड करना है, रिग्रेशन बिल्ड करना है या ना, लाइब्रेरी याद नहीं करनी, मैं शेयर करूंगा फाइल लाइब्रेरी की पूरी एक। तो रिग्रेशन करना है, मुझे बस पता है कि मुझे लिखना है मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल। अब मान लो मुझे पहले लेयर में 4 न्यूरॉन जोड़ना है, तो मैं लिख सकता हूँ मॉडल डॉट ऐड, है ना? और कितने डेंस लेयर ले लूँ? डेंस 4, है ना? इनपुट डी मान लो 2 हो गया, अगर इनपुट 2 हो तो 4 है तो 4, और फिर एक्टिवेशन जो देना है वो दे दो, है कि नहीं? फिर मान लो लिखा मॉडल डॉट ऐड डेंस, मान लो 3 लेते हो, और रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो फाइनल में 1 लेना पड़ेगा, और कोई एक्टिवेशन नहीं देना पड़ेगा। ये तो रिग्रेशन में हो गया। अब इसको कंपाइल कर दो, मॉडल डॉट कंपाइल। कंपाइल में क्या देना पड़ेगा? एक तो इसका एरर टर्म, यहाँ पर एमएससी आ जाएगा, मीन स्क्वायर एरर, है ना? और तुम इसको किससे ट्रेनिंग करा रहे हो, तो ऑप्टिमाइजर क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पर एडम लिख दिया, या फिर वेरिएबल सेट करके, जैसे यहाँ पर वेरिएबल सेट किया पहले ऑप्ट, फिर ऑप्टिमाइजर इक्वल टू ऑप्ट दिया है, और फिर तुम अपना मैट्रिक्स में डाल सकते हो। यहाँ पे तो एमएससी हो जाएगा, मीन स्क्वायर एरर। क्लासिफिकेशन होता है एक्यूरेसी चलाता। क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? बस इतना कि ये फाइनल लेयर में भी एक्टिवेशन आ जाएगा। बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो फाइनल लेयर में सिग्मॉइड है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन है तो फाइनल लेयर में जितने क्लास है उतना न्यूरॉन और कैट सॉफ्ट मैक्स। एरर में जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, एमएससी हो जाएगा, या तो तुम्हारा कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी हो सकता है, या फिर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी हो सकता है। उसके बाद इसको ट्रेन कर देना है। ट्रेन करते समय मॉडल डॉट फिट कर दो, डेटा दे दो। जैसे देखो यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे करते हैं इसको, देखो यहाँ पे ट्रेनिंग कैसे करेंगे, तो क्या मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, कितने बार रन करना चाहते हो, बैच साइज क्या देना चाहते हो, बैच साइज मतलब कितने स्लॉट्स में डेटा जाएगा, वैलिडेट करा दो साथ में ही। और इसका मतलब 1 का मतलब होता है कि इसके आउटपुट को देख सको। सिंपल, एकदम वेरी सिंपल। अब देखो, अभी तक मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अभी बना पाओगे मॉडल्स, ठीक है? अब तुम्हें क्या है कि तुम्हें एक खाका, अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में न्यूरल नेटवर्क बनेगा कैसे। अभी मैं नहीं कह रहा कि तुम न्यूरल नेटवर्क बना दोगे मैं दे दूंगा तो, और मेरा अभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि तुम न्यूरल नेटवर्क बनाओ, लेकिन छोटा छोटा खाका दिमाग में चढ़ने लगा होगा तुम्हारा कि अच्छा कुछ ऐसे करके कुछ बन रहा है। भाई भी मे भी अभी तुम कोड नहीं लिख पाओ, दैट्स ओके, बट तुम्हें एक खाका दिमाग में बन रहा है ना कि अच्छा ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना?
तो उतना बन रहा होगा तो काम चल जाएगा अपना। ठीक है। हाँ, अब देखो यार, सबसे पहले नॉन लिनियरिटी आज डिस्कस कर लेते हैं पहले तो ढंग से। देखो अपने पास चार नॉन लिनियरिटी है। ठीक है, अपने पास चार नॉन लिनियरिटी है। एक तो तुम्हारा है सिग्मोइड, एक तुम्हारा होता है tan h, एक होता है रेलू, और एक होता है लिकी रेलू। एक एक करके पकड़ो। मान लो सिग्मोइड की बात करते हैं। देखो सिग्मोइड जो होता है ना, सिग्मोइड जो होता है ना वो ऐसा होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/(1 to e⁻⁻x)। अच्छा एक बात बताओ, जाने दो मत बताओ। अच्छा कितने लोग तुम में से वर्किंग है, मतलब रेगुलर में आधे घंटे नहीं निकाल सकते क्लास? अगर मैं रेगुलर में कभी टाइमिंग फिक्स करूँ क्या, क्योंकि आधा घंटा कभी क्लास लेने का ऑनलाइन में, निकाल सकते हो ना? हाँ तो बाकी सब लोग निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि यार मंडे चलो आज मेरे पास टाइम है 2 से 2:30, आधा घंटा आ जाओ बात कर लेते हैं थोड़ा। तो मुझे लग रहा है वीकेंड वाला ना काफ़ी लंबा हो जा रहा है। फिर अब अगला क्लास फिर कल तो हो जाएगा, फिर सैटरडे को होगा, है ना? यार थोड़ा फिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है ना। हाँ, ये तो बात से सही है। चल देखता हूँ मैं। फ्राइडे तो एक फिक्स कर सकते हैं, फ्राइडे को भी ले सकते हैं अपन लोग, है ना? तो फ्राइडे तो, और एक जो, चलो चलो देखते हैं, देखता हूँ, प्लान करता हूँ। 11 बजे? अरे भाई, क्या चाहता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यार, तो ये सिग्मॉइड ऐसा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(1 + e⁻⁻x)। अगर इसको प्लॉट करोगे ना तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो सिग्मॉइड की जो पहली प्रॉब्लम ये है ना कि ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक मतलब इसकी वैल्यू केवल पॉजिटिव पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। ये बात ठीक नहीं है, दोनों होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर दोनों होता ना तो लर्निंग को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऊपर नीचे दोनों मूव करने की, ज़्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं पॉसिबल। तो एक तो पहला प्रॉब्लम है कि सिमेट्रिक नहीं है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर x की वैल्यू बहुत हाई होगी ना, देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो 1 हो जाएगी तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो, तुम याद करो पहली क्लास जब मैं तुम्हें बताया था W = W - T loss/dw। कोई चीज़ अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ना। अगर उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो लर्निंग ही रुक जाएगी। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम जल्दी ना सिग्मॉइड को ना नॉन लिनियरिटी में अंदर यूज नहीं करते। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्या हो सकता है फिर, बिकॉज कि कांस्टेंट वैल्यू देता है बहुत जल्दी। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी ये कांस्टेंट हो जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम है सिग्मॉइड में, दो प्रॉब्लम है। एक तो नॉन लिनियरिटी की, सॉरी नॉन सिमेट्रिसिटी की, और दूसरा ये वाली। ठीक है भाई, अब देखो, मानो देखो tan h को देखो। tan h क्या होता है? e⁻x e⁻⁻x e⁻x प्लस e⁻⁻x। अगर इसको प्लॉट करोगे ना तो ऐसे दिखता है। ठीक है, ऐसे दिखता है। तो ये वाली वैल्यू है ना, ये 1 पे होती है और ये वाली जो वैल्यू है -1 पे होती है। तो
tan h क्या है ना, सिग्मॉइड से बेटर है, क्योंकि जो उसकी पहली प्रॉब्लम थी ना कि वो सिमेट्रिक नहीं था, बट ये सिमेट्रिक है। देखो ये सिमेट्रिक है ना, देखो ध्यान से, ये सिमेट्रिक है भाई। इसकी वैल्यू y पे पॉजिटिव भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है, तो इसके अंदर सिमेट्रिसिटी तो है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर सिमेट्रिसिटी है, बट इसके अंदर एक दूसरी प्रॉब्लम जो उसमें थी वो अभी यहाँ पे भी है। ये भी कांस्टेंट हो जाता है, देखो इधर, ये भी कांस्टेंट हो जाता है और ये भी कांस्टेंट हो जाता है, दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये वाली प्रॉब्लम है, कांस्टेंट वाली। आगे बात समझ में? तो tan h में भी ये प्रॉब्लम है यार, सिग्मॉइड में तो था ही, बट tan h में भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक प्रॉब्लम नहीं है सिमेट्रिसिटी वाली, बट ये वाली प्रॉब्लम इसमें भी है। ठीक है, बोलो। डेटा पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना। प्रॉब्लम डिफ्रेंशिएशन का है, जब ट्रेनिंग करेंगे तब डेटा। हाँ, ओके, आगे मॉडल ट्रेन नहीं हो पाएगा, वहीं रुक जाएगा, तो फिर कोई फायदा ही नहीं होना। ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी तो फिर हम ट्रेनिंग कर किसकी रहे हैं, अगर ट्रेनिंग ही नहीं हो पाएगी तो, है ना। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है भाई। ठीक है, अब देखो बात करते हैं रेलू की। रेलू फंक्शन की देखो, देखो रेलू फंक्शन क्या होता है। देखो रेलू ना ऐसे होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जीरो फॉर एक्स लेस देन जीरो। एक्स लेस देन मतलब ऐसे। तो अब देखो इसको अगर प्लॉट करोगे ना, तो एक्स लेस देन जीरो के लिए तो भाई जीरो है इसकी वैल्यू, बट ग्रेटर देन के लिए एक्स के बराबर है, तो ऐसे बढ़ती जाएगी, लाइन है। तो जो पहली प्रॉब्लम थी सिग्मॉइड की, नॉन सिमेट्रिसिटी, देखो नॉन सिमेट्रिसिटी, अभी ये भी जो है वो नॉन सिमेट्रिसिटी है। तो टानच ने तो इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया था, बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। बट जो दूसरी प्रॉब्लम थी टानच और सिग्मॉइड दोनों में, कि दोनों ना सेचुरेट हो जा रहे थे, कांस्टेंट हो रहे थे। ये देखो कांस्टेंट हो ही नहीं रहा है, देखो कॉन्टिन्यूसली एक्स की वैल्यू के आपसे बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कभी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए जो ये दूसरा चीज़ है वो तो ठीक है, नो सेचुरेशन, ये तो अच्छी बात है इसमें। ये बात खराब है, और ये प्रॉब्लम सिग्मॉइड में भी थी। टैनच में ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये प्रॉब्लम थी, है ना। तो इसका मतलब रेलू भी परफेक्ट नहीं है। रेलू ये तो सोल्यूशन दे दिया, ये वाला सोल्यूशन, ये वाला, बट रेलू में ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है भाई, डन है। बा, बात ठीक है। अब देखो, अगर बात ठीक है तो अब अगला लेके उठाते हैं, दैट इज लीकी रेलू। लास्ट वन इज लीकी रेलू। लीकी रेलू होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, फॉर एक्स लेस देन जीरो सम पॉइंट वन एक्स, कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू, पॉइंट वन, पॉइंट टू एक्स। इसका मतलब इसका जो प्लॉट होगा ना वो कुछ ऐसे होगा, एक्स और थोड़ा कम ऐसे करके। तो जो पहला सिमेट्रिसिटी वाली प्रॉब्लम थी, यहाँ पे वो ठीक प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन उसका मिल गया, क्योंकि सिमेट्रिक भी है। और दूसरा जो प्रॉब्लम थी वेरियस मतलब जो वो हो जा रहा था, क्या बोलते हैं, सेचुरेट हो रहा था, यहाँ पे नो सेचुरेशन भी नहीं है, नो सेचुरेशन। ठीक है, तो सेचुरेशन नहीं है तो इसका डिफ्रेंसिएशन भी ना जीरो के बराबर नहीं होगा।
इसका मतलब सबसे बेस्ट जो तरीका है ना वो लीकी रेलू ही है नॉन लिनियरिटी में। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो बोलो। आ? ठीक है। बोलो। चार को। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। देखो चारों नॉन लिनियरिटी हैं, ठीक है। अब एक लाइन में क्या, हाँ चारों नॉन लिनियरिटी हैं। अब सिग्मॉइड जो है पता है कि सिग्मॉइड में दो प्रॉब्लम है, कि वो सेचुरेट भी होता है और वो सिमेट्रिक भी नहीं है। टैन जो है वो सेचुरेट होता है बट सिमेट्रिक तो है, बट वो भी सेचुरेट होता है। रेलू जो है वो सेचुरेट तो नहीं होता बट सिमेट्रिक नहीं है। लीकी रेलू दोनों है, सिमेट्रिक भी और सेचुरेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुक जाओ। अगर देखता हूँ मेरे पास वो फाइल पड़ी हो। हाँ बोलो। बोलो ना। आवाज कट रही भाई। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ। वो तो देखो फाइनल लेयर तो अब फिक्स है। मैं बाकी लेयर्स की बात करता, फाइनल लेयर तो भाई फिक्स है कि बाइंडरी है तो सिग्मॉइड होगा, रिग्रेशन है तो कुछ भी नहीं होगा, और मल्टीपल क्लासिफिकेशन है तो सॉफ्ट मैक्स होगा। उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते भाई। हाँ हाँ, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप जो भी कर सकते हो सिर्फ इसी में कर सकते हो। ठीक है। हाँ, मैं क्या बोला कि वो बेस्ट है लेकिन जरूरी नहीं है कि, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है बट पैरामीटर ऑप्टिमाइज करके ये भी बेटर रिजल्ट दे सकता है। तो मैं चारों का मतलब जरूर, मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि ये है, बट इसका मतलब ये जरूरी थोड़ा ना कि वही वाला बेस्ट है। ठीक है, मतलब हाँ दिख रहा है, आंसरेबल है, बट ये सब भी खराब नहीं है। मतलब वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं, क्योंकि उसके अलग चैलेंज है, उसको यूज करने में मेमोरी ज़्यादा, मेमोरी का एक तो वो कोड भी उसका थोड़ा बड़ा होता है और मेमोरी भी हाँ ऑप्टिमाइज करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि वो बेकार है या फिर वो है। एवरी वन इट्स ओन यू नो। चाहिए। ठीक है। नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो ये है, अब जैसे हमने यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है तुम्हें, बस यहाँ पर चेंजेस करने हैं। ऐसे यहाँ पर रेलू लिखा है, यहाँ पर लिख दो टैनच, लिख दो सिग्मॉइड, लिख दो। लिक्विड टाइम पे डिफाइन करना पड़ता है ना, वो ऑलरेडी नहीं है, तो बस यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है, लिक्विड रेलू भी कर सकते हैं। तो चारों चारों नॉन लिनियरिटी खूब आराम से लगाया जा सकता है भाई। ठीक है। तो अब देखो, एक तरह से ना, we are able to build a regression model, we are able to build binary classification, we are able to build a multiple classification। ठीक है। अब हम देखो, मैं ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं ना एक एक्चुअली डेटा नहीं कर पाया हूँ। मैं ना कल क्या करूँगा, कल ना तीन डेटा लेके, ठीक है, क्योंकि अभी डेटा मेरे पास है नहीं, छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े, क्योंकि इसको छोटे डेटा करने का मतलब नहीं है। बड़े बड़े डेटा तीन निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि अब निकालने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं कहाँ पड़े होंगे, ढूंढना पड़ेगा लैपटॉप में। तो तीन डेटा निकालूंगा, रिग्रेशन का, बाइनरी क्लासिफिकेशन का और मल्टीपल क्लासिफिकेशन का, और तीनों की ट्रेनिंग दिखाऊंगा न्यूरल नेटवर्क से करके। तो कल क्लास में करेंगे ट्रेनिंग, ठीक है। बट ट्रेनिंग तो कर ही लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है। बट ना मेरा एक तो देखो, मेरा थोड़ा सा, यार ना, ये कौन है, सूर्या, थोड़ा सा म्यूट करो। देखो ना, एक तो गड़बड़ ये हो ना कि यार लास्ट क्लास में 30 लोग थे, अभी 24 हो गए, 6 एकदम नहीं आ रहे ना।
अरे सूर्या, म्यूट करो ना। सूर्या, म्यूट करो भाई। देखो, एक्चुअली ना, जिस तरह क्या होता ना कि इससे ना, मतलब वो होता है थोड़ा। तुम लोग को शुरू में ही ये प्रॉब्लम बताई थी मैंने, जब बैच शुरू करने से पहले, याद है? जब हमने शुरू किया तभी बताया था कि ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और उस पर ना क्या होता है ना, मूड फिर ना थोड़ा सा वो होता है कि यार क्या मतलब है। ठीक है। अब पता है, मन थोड़ा सा होता है कि यार कोई फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग ड्रॉप होंगे, हर क्लास में से ड्रॉप हो चले जाएंगे। ठीक है। कुछ बच्चे बचेंगे। तो उससे बढ़िया मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊँ जो मुझे पता है कि बचेंगे ही बचेंगे। ठीक है। ग्रुप पे देखोगे ना, 55 लोग हैं। ठीक है। अब इससे पता क्या है कि जो हम रियल काम करना चाह रहे हैं ना, वो कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इतने लोग इसलिए रखे थे कि डेटा जनरेट हो पाएगा, तो सभी लोग डेटा जनरेट कर देंगे मिलके। ठीक है। अब जितने लोग कम होंगे फिर वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कराने पड़ेंगे। तो अगर वही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कराना है तो फिर मैं इतने लोगों को क्यों रखूँ, फिर उन्हीं को रखूँ ना, जिनसे मुझे पता है कि जो लास्ट तक जाएंगे। ठीक है यार, देखो, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग एक काम करिएगा, है ना? मेरा तो नहीं हो रहा है। देखो, अब मतलब एक दो ट्राई और मैं मारूंगा। ठीक है। मतलब कल संडे है, और कल भी कुछ लोग ड्रॉप हुए ना, तो आई विल स्टॉप दिस। मेरे को पता है इसमें से 5-6 बच्चे कौन है। सो आई विल पिक ऑन दोज 5-6 स्टूडेंट। ठीक है। एंड आई विल गो विथ देम। ठीक है। मतलब, मतलब क्या ही कोई फायदा नहीं है इसका। देखो इधर, सो प्लीज डू वन थिंग, रिग्रेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में दो, लाइक बाइनरी। ठीक है। और मल्टीपल क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसके जो रूल्स बनाए हैं वो आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि कल हम न्यूरल नेटवर्क कोड करेंगे और उसकी ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है भाई। मतलब आई एम नॉट गेटिंग मोटिवेशन। ठीक है। हेलो आशीष, आवाज़ नहीं आ रही अभी? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अभी भी हो रही है? एक मिनट रुकना ज़रा। हेलो, आवाज़ ब्रेक हो रही है? आ रही है? आ रही है ना? ठीक है भाई। तो इसका मतलब मैं अभी से 2-3 मिनट जो बोल रहा था सुनाई नहीं देता आप लोगों को? अच्छा, मैं ये बोल रहा था यार कि ना, देखो, हम लोग जब ज्वाइन हुए थे, सो वी हैव, लाइक काफ़ी लोग थे। ठीक है। नाउ वी रिच 24। ठीक है। सो स्लोली स्लोली ना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो और इसका मतलब ये हुआ कि अभी एक दो क्लास और लेंगे तो और लोग डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। तो इससे ना फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि देखो 40 से 24 पे आ गया, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि 4-5 लोग जिसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये 5-6 लोग लास्ट तक जाएंगे। ठीक है। सो देन आई विल पिक, उन्हीं 4-5 को पिक करके फिर मैं अलग से करूँ ना, मतलब अलग छोटा सा बैच बना के करूँ ना, क्योंकि इतना बड़े बैच को एक तो हैंडल करना है। ठीक है। उसके बाद लगातार लोग ऐसे ना ड्रॉप होंगे। ठीक है। जबकि मैं शुरू में बोला था कि यार प्लीज़ तभी ज्वाइन करना जब यू आर लाइक कि आपको पता हो कि आप जाओगे। ठीक है। बट स्टिल देखो 24 पे आ गए। नाउ द नेक्स्ट क्लास में भी इट विल बिकम, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग क्यों चाहिए थे, क्योंकि मुझे डेटा जनरेट करना था। ठीक है। तो डेट, क्योंकि स्पेसिफिक वो मुझे पेपर बनाना है, तो उसके लिए आई नीड लॉट्स ऑफ डेटा। ठीक है। और वो डेटा चाहिए तो ज़्यादा लोग चाहिए, क्योंकि 5 लोग मिलकर डेटा नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो डेटा रियल डेटा था, उसको जनरेट करने के लिए बहुत लोग चाहिए। तो 5 लोग डेटा बना नहीं सकते थे। बट अगर मैं, मुझे पता है कि सिर्फ 5 ही लोग रहेंगे, तो फिर मैं वो उस काम को छोड़ूंगा ना यार। क्योंकि इतना हार्ड वर्क करके फिर वो मेरा बन नहीं पाएगा, तो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है। अब मतलब ग्रुप पे 58 लोग हैं। ठीक है। मतलब हाफ से भी कम लोग ज्वाइन है। ठीक है।
और शुरू में ज्वाइन थे सभी, एक दिन ऐसे एक दिन ऐसे, ऐसे करके अब कल कुछ लोग ड्रॉप होंगे, फिर अगले सैटरडे कुछ लोग ड्रॉप होंगे। सो देन मतलब मेरा तो कोई फायदा नहीं हो पाया ना भाई। सो आइदर आई विल रिमूव ऑल ऑफ देम, है ना, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। ठीक है। सी एक काम आप लोग करिए, ये रिग्रेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो चीज़ होता है, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल क्लास, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का आप लोग रूल अपने नोटबुक पर ले लीजिएगा कि किस बाइनरी होगा तो कौन सा ऑप्टिमाइजर लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। और एक बार रिकॉर्डिंग से मतलब समझ लीजिएगा, कल हम लोग इसकी ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। और कल कुछ बच्चे और ड्रॉप हुए तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, बिकॉज अननेसेसरी मेरे को सर दर्द नहीं पालना है भाई। जब कुछ फ़ायदा नहीं होगा देन वाई आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, है ना। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं। हाँ, कल का टाइम यार यही रहेगा 8:30। चलो, थैंक यू।